दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। वहाँ पे उसको बहुत पुराने डिज़ाइन के झुमके दिखे जहाँ वो ख़रीदना चाह रही थी। तो उसने दाम पूछा कितने का है भैया, तो उसने बोला नहीं कुछ, चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो घूर रहा था। तो वो थोड़ा सोची कि ऐसे ही जाते हैं, दूसरों का देखें बाकी लड़कियाँ क्या खरीद रही हैं। जब वो उन सबों को ले करके वापस से उस स्टॉल पे आई तो वो देखी वहाँ कोई स्टॉल ही नहीं था। सिनेमा हॉल एक बार गई थी, बता रही थी, तो वहाँ किसी का कटा हुआ हाथ था जो ऐसे रोटेट होते हुए घूम रहा था। वहाँ उसको दिख गया था उसकी थर्ड आई से। कोचिंग जाते थे ना कोटा में पढ़ने, तो वहाँ पे एक लड़का बैठा था मेरे पीछे, रैंडम ही था, हमारी जान पहचान नहीं थी उससे। बस हमने ये कहा था कि भैया अपना बैग आप थोड़ा सा साइड कर लो, बस इतनी बात हमने उससे की थी। उसकी पूरी बॉडी हमें ब्लैक दिख गई। जब नेक्स्ट डे उसके गए तो पता चला कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, उसका डेथ देखा था। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड है और आज के एपिसोड में होने वाली है रियल हॉरर स्टोरी डिस्कस। आज हमारे साथ सृष्टि गुप्ता जी हैं। इनकी आंखों देखी एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी है जो करीबन 18 साल सफ़र करा, जिनको ये जानते हैं उन्होंने। और ब्लैक मैजिक का ये केस है। बाकी जो भी है वो बिना किसी देरी के जानते हैं सृष्टि जी से डायरेक्ट। सृष्टि जी स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टू आवर शो जी। ये किसके साथ हुआ है, कहाँ की स्टोरी है, आप थोड़ा बताना चाहोगे पहले? ये मेरे बचपन की सहेली है, उसके साथ हो रखा है इंसिडेंट सारा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो अपनी सारी बातें हमें बताया करती थी। अच्छा। उसने हमें बताया कि 7 की एज से उसकी बॉडी स्पिरिचुअली एक्टिव हो गई थी, तब से उसको एंटिटीज़ दिखती थी। स्पिरिचुअली एक्टिव मतलब क्या होता था उनको थोड़ा? स्पिरिचुअली एक्टिव मतलब मंत्र जाप करना और भगवान की पूजा करने से जब आपका स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिव हो जाता है, यानी आपको एंटिटीज़ दिखेंगी। आप लोग होते हैं कई सारे, तो आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। आप मतलब आप सोते रहेंगे ना रात में, फिर भी जो आपका एस्ट्रल बॉडी रहेगा वो किसी भी लोक में कहीं भी, आप चाहे शहर स्टेट कुछ भी कह लो, आप वो ट्रैवल कर सकती है भले आप सो रहे हो उस 7 समय। साल की उम्र से हो रहा था उनके साथ। हाँ, वो 7 की एज से ही तो उनको जो स्पिरिचुअली एंटिटीज एक्टिव दिख रही थी वो गुड एनर्जीज भी दिख रही थी। हाँ, गुड एनर्जीज भी और बैड एनर्जीज भी। क्योंकि क्या होता है, अगर आप सूक्ष्म जगत में हैं, आप किसी चीज़ को, अगर हमारी एस्ट्रल बॉडी है वहाँ जैसे किसी की भी हो, अगर उसने छू दिया कहीं पे तो वो स्मेल से एंटिटीज़ जान जाती हैं, उस स्मेल से कि ये यहाँ का है नहीं। जो अच्छा। एंटिटी है, जो मतलब सूक्ष्म शरीर है किसी का, वो वहाँ का है नहीं। तो वो फिर नेगेटिव होती थी तो वो दौड़ाने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए, कैद करने के लिए दौड़ाती थी। और अच्छे होते थे तो उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं तो पड़ता ये था उस उन्हें बात से। सोते हुए ही कर पाते थे वो, या वो जब हाँ, नॉर्मल लाइफ में भी उन्हें दिखता था कुछ ऐसा हाँ, कुछ था? नॉर्मल लाइफ में भी उसे एंटिटीज़ दिखाई देती थी। अच्छा, दिन में भी? हाँ, जैसे किसी और के ऊपर भी ब्लैक मैजिक है तो भी उसको दिख जाता था वो एंटिटी, अगर वो प्रे करे भगवान से, जो भी तरीका हो उसका, तो दिख जाता था एंटिटी उसे। तो 7 साल की बच्ची इतनी वो हो गई थी अलाइंड स्पिरिचुअली। हाँ, ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसने बताया कि जब उसका परीक्षा लेने के लिए, जैसे कोई भी स्पिरिचुअली एक्टिव होता है तो भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए किसी को भेजते हैं। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए एक डायन आई थी, उसे पहले पता नहीं था कि वो डायन है। तो वो जब भी आँख बंद कर रही थी तो उसे एक रेड कलर की एंटिटी दिख रही थी, फैट सी थी, काफ़ी अगली सी थी। उसके 3 हेड थे, एक सेंटर में, 2 साइड्स में, वो इधर और एक इधर देख रहे थे। और सींग भी बताई थी उसने कि मतलब 2 सींग थी, काफ़ी डरावनी लग रही थी, डरावने से दाँत थे उसके। ये और कितने दिनों में हुआ था उनके साथ कि ये डायन चेक कर ये लिया? फर्स्ट टाइम जब वो एक्टिव हुई थी ना हाँ। स्पिरिचुअली, तब उसके साथ हुआ था। उसको फर्स्ट अच्छा। टाइम दिखी थी, परीक्षा लेने आई थी। तो उसे ऐसे ब्रेन में चीज़ें आ रही थी कि क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए, ऐसे करके। तो अगर उस समय वो कोई इच्छा अपनी प्रकट कर देती, बता देती कि उसे पैसा चाहिए, या उसे इंटेलिजेंट, अब एज के हिसाब से इंटेलिजेंट बनना है या जो भी है, तो उसे मतलब वो सिद्धि कह लीजिए आप, या भगवान का आशीर्वाद वो नहीं मिलता उसे।
और उसको नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट भी पड़ता उसके ऊपर इन चीज़ों का। तो उन्होंने कोई साधना करी थी क्या 7 साल की नहीं, उम्र वो में? केवल गायत्री माता का मंत्र जाप करती थी। अच्छा, जो सिर्फ गायत्री मंत्र मंत्र जाप, सब हाँ पढ़ते हैं। सब पढ़ते हैं, बस वो अच्छा। लगातार दिन रात बोलती रहती थी अपने ब्रेन में, कोई काम नहीं है तो यही कर लिया, या तो आरतियाँ पढ़ ली लगातार, भगवान की पूजा करना है केवल। तो उसे वो एंटिटी दिख रही थी बार बार, फिर वो डर गई काफ़ी। तो उसने सोचा कि ये तो दिख रही है, अब क्या करें, किसे बताएं। तो उसने क्या इमेजिन किया कि उसके आसपास आग जल रही है, उसने ये इमेजिन किया। फिर उसने एक मशाल टाइप की थी जिससे उस आग से उसने उसे जला दिया। तो फिर वो जब एंटिटी जल रही थी ना, वो डायन जल रही थी, तो उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी उसे कि वो जल रही है, वो जलते हुए दिखाई दे रही थी उसे। थोड़े ही देर में 1 मिनट लगा होगा, वो एकदम ख़त्म हो गई। वो डायन जो दिख रही थी वो दिखना बंद हो गई। उसके बाद से उसे नहीं दिखी। अच्छा। बाद में उसके रिलेटिव कह लीजिए आप, या घर में एक इंसान थे जिन्हें तंत्र विद्या आती थी, तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हें पता है तुमने डायन को मारा है। तब उसे पता चला कि वो स्पिरिचुअली एक्टिव हो गई है और उसे क्यों दिख रहा है ये सब। ठीक है। फिर उसके साथ काफ़ी सारे ब्लैक मैजिक के किस्से हुए हैं जो कि हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो हमें सारी बातें बताया करती थी। एक बार वो घर के पास गई थी, गुड़िया के कपड़े बनाती थी, तो वो घर के पास एक मोती स्टोन्स वाली शॉप थी, लेस वगैरह मिलता है जहाँ। तो वहाँ वो साइकिल से गई थी, उसके पास एक छोटी सी साइकिल थी और ब्लू कलर की बास्केट, उसकी रेड कलर की साइकिल थी। बड़े शौक से कि नई नई साइकिल है तो हम साइकिल से ही जहाँ भी जाएंगे जाएंगे। तो वहाँ गई, वहाँ पे उसने जो जो चीज़ें पसंद करनी थी सारी कर ली। तो वहाँ एक लेडीज़ थी, वो ननद लगती थी, एक लेडीज़ ही थी जो सामान उसे दिखा रही थी कि बेटा ये देख लो वो देख लो। फिर उनकी ननद आ गई, दोनों में कुछ बात हुई होगी। तो मतलब शॉपकीपर जो लेडी थी उनकी ननद आ हाँ, गई, उनकी उनके ननद आ रिलेटिव। गई। ओके। फिर वो कोई गिलास लाई थी पानी का, तो वो बोली बेटा बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी। तो उसने बोला कि नहीं हम तो बहुत दूर से नहीं आए हैं, और फिर भी हम थक गए आंटी, दे दीजिए पानी। तो वो पी ली पानी, थोड़ा छोड़ दी थी। तो जो आंटी थी, जो उनकी ननद थी शॉपकीपर की, उन्होंने कहा कि छोड़ते नहीं है बेटा, और कुछ भी खाते पीते हैं तो पूरा खाना चाहिए या पूरा पीना चाहिए। तो उसको समझ में आ गया कि कुछ तो फिशी है, कुछ गलत है। वो मना की, बट किसी ने सुना नहीं, वो छोटी भी थी, तो वो उसको मजबूरी में पीना पड़ा। फिर वो बेचारी अपनी साइकिल लेके बाहर अभी 5 कदम ही आगे गई होगी, तब तक उसको ज़ोर से ऐसे हवा का झोंका लगता है ना, हवा का झोंका लगा। उसने बताया कि पैडल से उसके पैर भी हट गया था, इतने ज़ोर का उसको धक्का लगा था। और उसके अराउंड उसको वाइट कलर की वो एंटिटी दिख रही थी, गोल-गोल चक्कर काट रही थी उसके। तो वो गिर गई साइकिल से नहीं एक नहीं तरीके गिरी से? नहीं, वो कुछ सेकंड से कुछ मिनट के लिए वो पॉज हो गई थी। आप समझो किसी स्लोमो में वीडियो बन रहा है, वो हाल हो गया था। वो तो शुक्र है किसी ने ठोकर नहीं मारा उसे, नहीं तो चोट लग जाती। फिर वो वाइट कलर का उसे दिखा, कोई चक्कर उसके काट रहा है जल्दी जल्दी आसपास उसके। फिर वो घर पहुंची। अब घर पहुंची तो एक, जैसे सबके घर के जो द्वार होता है वहाँ पे पहरा होता है ना, पूर्वज होते हैं, कुल देवी होती हैं। तो उसे एक शॉक टाइप का लगा दरवाजे पर, फिर भी वो अपने घर में एंटर हो गई। उस रात से उसको बुखार हो गया। अब उसका बुखार दवा खाने पे भी उतर नहीं रहा था, तो घर वाले भी परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया है कि बुखार दवा से भी नहीं उतर रहा है। फिर अगले दिन भी बुखार था, तो वो उसके फूफा थे एक, जिनको तंत्र विद्या आती थी, अभी हमने बताया, जिक्र किया हमने। तो उन्होंने पूछा उससे कि क्या हो गया है, और कल से कुछ अता पता नहीं है, कहाँ हो, कोई खेला नहीं आके आसपास। तो वो बताई कि उसके तबीयत नहीं ठीक है और उसे दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे हैं कि दो ही दिन बचा है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, अब तो ले जाएंगे। ऐसे करके उसको ब्रेन में थॉट्स आ रहे थे। तो नेगेटिव वो, थॉट्स आ रहे हैं उनके हाँ, माइंड में। वो एंटिटी उससे एक तरह से बातें कर रही थी कि अब तो तुम्हें ले जाएंगे, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। ये वही वाइट वाली एंटिटी उसके घर में अंदर आ गई थी एक तरीके से।
वो मसान क्रिया से आई थी वो, जो जिसको हटाना बहुत इजी नहीं होता है, हर कोई नहीं कर सकता है। जिसने सीखा हो मसानी क्रिया वही इसका उतारा भी कर सकता है। वैसे तो कुछ मीठा खिला के होता है, ये पानी पिला के ही हो जाता है। हाँ, वो जो ननद थी ना, जो शॉपकीपर की ननद थी, वो उसे तंत्र विद्या आती थी और उसने ये मसानी क्रिया सीख रखी थी, बाद में पता चला था। अच्छा। बट फिर क्या फूफा ने पूछा कि क्या हो गया है, फिर उन्होंने अपना जो देखा होगा थर्ड आई से, फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया। वो अपना चोला वगैरह पहन करके, जो अपनी चीज़ें थी, गदा थी उनके पास, हनुमान जी की उन्होंने सिद्धि कर रखी थी, तो वो उसके उतारे के लिए गए, बजरंग बाण पढ़ा और फिर उसका उतारा हुआ। तो वो बताई उस दौरान उसके पास एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, जिसमें उसे आभास हुआ कि हनुमान जी आए थे मदद करने बचाने के लिए, उसको आभास हुआ ऐसा। और जब ये उतारा हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था, मतलब? वो वही कमरे में ही हो रहा था। हाँ, उसके पास से एकदम सड़े मांस की बदबू आ रही थी इतने टाइम से, तो सब लोग जान भी रहे थे कि हाँ कुछ हुआ है इसके साथ, कुछ हो गया है। तो उस टाइम क्या क्या चीज़ें थी उस कमरे में, उस क्रिया के दौरान कुछ चीज़ें यूज़ की गई थी? हाँ, प्लेट में वो थी, वज्र की कीलें थी और गंगा जल और धुनी का भी था। धुनी होती है ना, जैसे धूप बत्ती जैसे होती है कुछ, तो धुनी करने से अगर कोई एंटिटी होती है तो वो भाग जाती है, वो सूंघ के रह नहीं पाती है उस माहौल में, उस कमरे में। ये सब था और बजरंग बाण उन्होंने पढ़ा था, बस फिर वो ठीक हो गई थी। उस दिन से उसने बताया कि वो मन में अपने हमेशा राम नाम का जाप करती रहती थी। हमेशा कुछ भी काम कर रही है, वो पढ़ भी रही है, कुछ भी कर रही है, राम 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 हमेशा जाप करती रहती थी। तो बस सिर्फ जो क्रिया हुई उसी से ही निकल गई थी। हाँ। वो कुछ दिक्कत नहीं, जैसे होता है कि गोश्त कभी कभार नहीं निकलते। हाँ, वो डरा रही थी, वो एंटिटी उनको डरा रही थी, फूफा वो को क्रिया उससे। होते हुए भी। हाँ, उसकी जुबान यहाँ तक थी, यहाँ से ज्यादा लंबी थी, इतनी लंबी थी। दिख रही थी? हाँ, वो दिख रही थी, उनको दिख रही थी। जो उतारा कर रहे थे उन्होंने बताया कि अरे ये क्या है, इतनी लंबी जुबान है उसकी। फिर उन्होंने कहा कि वो काली माता की उसने साधना कर रखी होगी, पीछे जब जिंदा रही होगी तब उसका ये ऐसे है, क्योंकि लोग पहले ना अपनी जुबान काट लेते थे चढ़ाने के लिए, तो वो ऐसे नहीं काटते थे, वो स्लिट कर देते थे, तो वो लंबी हो जाती थी। जैसे जो पहले के टाइम के लोग होते थे वो ऐसा करते थे। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसने और भी इंसिडेंट्स बताया। उसे एंटिटीज़ अब दिखती थी, वो कनेक्ट कर लेती थी एंटिटीज़ के साथ। तो एक बार 4th क्लास में वो स्कूल जल्दी पहुंच गई थी, तो उसने तो वो सोची कि चलो आज तो बढ़िया है, पूरा प्लेग्राउंड खाली है और आज अकेले खेलेंगे। हम पहुंचे नहीं थे तब, लेट थे उस दिन। तो वो प्लेग्राउंड में झूले पे अकेले बैठी थी और झूला झूल रही थी। फिर वो सोची कि यार कोई है ही नहीं और अकेले अकेले झूले, मज़ा ही नहीं आ रहा है। फिर उसके बगल का जो झूला था ना, वो स्विंग होना चालू हुआ। धीरे धीरे स्विंग होते होते वो फुल स्पीड में, जितना उसके झूले की स्पीड थी उसी स्पीड से बगल वाला खाली झूला झूल रहा था। अरे, तो वो खुश हो गई। उसे उस एज में पता नहीं था कि ऐसा हो तो डरना होता है। और तो कुछ दिख नहीं रहा था वैसे कि दिख कोई नहीं रहा बैठा था, है उस पे। हाँ, वो दिख नहीं रहा था उसको, बट वो स्विंग हो रहा था और उसे ऐसा मतलब कनेक्ट कर रही थी, कोई है क्या। उसको पता था कि वो स्पिरिचुअली एक्टिव है, तो वो जहाँ कहीं बैठती थी वो ऐसे मन में सोचती थी कि यहाँ कोई है क्या, मतलब उसके पास कोई काम नहीं है, कोई है नहीं बात करने को, तो वो मन में सोचा करती थी कि कोई है क्या यहाँ पे, कोई सुन सकता है बट क्या। वो डर नहीं रही, मतलब हाँ, इतनी वो ज़्यादा डर नहीं अवेयर रही नहीं है कि थी। इनसे डरना होता है, ये गलत हाँ, चीज़ है। अवेयर नहीं थी कि डरना होता है। हाँ। तो वो झूला वगैरह अपना झूली, फिर 2-3 झूले और थे, वो भी झूली, है ना, कोई है नहीं झुलाने को, बट फिर भी वो स्विंग आराम से घूम रहा था। तब तक हम आ गए। फिर हमने कहा कहाँ अकेले अकेले झूल रही हो। फिर क्या, फिर वो कुछ बताई नहीं, फिर वो आ गई बाहर प्लेग्राउंड से। फिर हमने भी उससे कहा कि बताओ, सच बताओ क्या कर रही थी अकेले अकेले। तो वो बोली कि यार पता है मेरे बगल वाला झूला झूल रहा था अपने आप झूल हाँ, तो हमने कहा कि हाँ फिर तो तुम्हारे साथ ही आ गया होगा। फिर आप हमने समझ गए मतलब हाँ, कि हम कुछ समझ गए थे। है। फिर कुछ नहीं, उससे मतलब हम लोग एक मम्मी जैसे सिखा रखा है सपने कि कोई आ रहा है साथ तो ना आए, ऐसे करके सबको सिखाया गया है ना कि कोई लग गया है, कोई साथ है तो ना आए, 3 बार बोलना होता है कम से कम। तो वही हम लोग ने वही किया, उससे बोले कि वो बोले, तो उसने ऐसा बोला, फिर हम लोग चले आए। बाद में काफ़ी टाइम बाद मतलब पता चला कि वो एक छोटा बच्चा था, उसका आत्मा था,
उस प्लेग्राउंड में अटका हुआ था, झूले से गिर गया था तो उसकी मौत हो गई थी। और ये मालूम कैसे पड़ा आपको या उनको? उनको मालूम, उनको कोई बताया था। वो किसी के पास गए थे दिखाने, कुछ हुआ गलत या ऐसा? नहीं, एक्चुअली उनके फूफा थे ना, मैं आती थी तंत्र विद्या, तो वही अधिकतर चीज़ें बता दिया करते थे कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रही थी, या तुम क्या उस समय क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो बता देते थे। बट अक्सर बच्चे जब कुछ बताते हैं कि झूला इस तरीके से स्विंग कर रहा है तो बड़े लोग या ऐसे बिलीव नहीं करते, ये बोलते, ऐसे नहीं बोला कि यार कुछ नहीं है, ऐसी होगा? नहीं, वो झूला पूरी स्पीड में स्विंग कर रहा था, मतलब ऊपर तक जाता है ना स्विंग, जो लास्ट पॉइंट होता है, उसको तेज झूलना पसंद था, तो वो एकदम बहुत जोर जोर झूल रही थी और वो सेम फ्रीक्वेंसी पे बगल का झूला झूल रहा था, तो ऐसा हवा से तो नहीं हो सकता है। हाँ। और क्या क्या खतरनाक चीज़ें हुई आपके फ्रेंड के साथ जो, और फिर वो कैसे बाहर आए, थोड़ा और बताओ उनके बारे में। वो 11th-12th कोटा में रह के जेई की तैयारी की थी, तो जो उसको हॉस्टल में कमरा अलॉट हुआ था, वो कमरा लॉक था, मतलब पहले से, जैसे होता है कि वार्डन के पास चाबी होती है, तो उस वार्डन के पास कोई चाबी नहीं थी, वो लोग उसकी आँख के आगे ही ताला तोड़े थे, ईंटे से मार मार के ताला तोड़े थे, और वो काफ़ी डस्टेड लग रहा था कमरा, काफ़ी डस्ट था, दरवाजे पे उसके डस्ट था, पूरे कमरे में बहुत धूल था। तो उसने पूछा भी कि मैम क्यों तोड़ा जा रहा है इसको ऐसे, आप लोग चाबी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? तो वार्डन ने कुछ बोला नहीं, बहाने मार दी। फिर अंदर गए, वो लोग अंदर गए तो देखा कि इतना धूल है, फिर पूछा कि इतना गंदा क्यों है मैम, आप लोग ने सफाई बीच में बिल्कुल ही नहीं कराई क्या, कोई रहा नहीं है क्या इसमें? तो वार्डन ने बोला अरे बेटा हो गया ऐसे ही, अभी 1 महीने से बंद था तो ऐसा हो गया। कुछ नहीं, सब सामान उसका सेट हुआ, बहुत खुश थी कि उसको अलग सा अपना एक कमरा मिलेगा जिसमें वो पढ़ेगी और अपनी मतलब सब चीज़ें उसकी पर्सनल रहेंगी सारी। तो उसने सब कमरा सेट किया। फिर जैसे ही रात हुई 12 बजे के अराउंड या 11:30 हो रहे होंगे, वो लाइट वगैरह ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। ये पहला ही दिन था? हाँ, ये फर्स्ट डे था। अच्छा। तो उसने जैसे ही लाइट बंद किया, लेटा, ठीक था, 10 सेकंड, जस्ट 10 सेकंड के बाद उसको आंखें दिखी बड़ी बड़ी, रेड कलर की आईज, और फिर नोज, फिर लिप्स, और एक नथ दिखा। और ये किस तरफ दिख रहा था, मतलब? एस्ट्रली दिख रहा था ये, वो स्पिरिचुअली एक्टिव थी ना, तो उसको भूत दिख रहा था। अभी कोई जैसे नॉर्मल इंसान होता तो उसको इतना नहीं दिखता, उसको बस ये रहता कि हाँ कुछ एंटिटी बोल रही है तो उसको सुन के डर लगता, उसको लगता कोई है आसपास, पर वो स्पिरिचुअली एक्टिव थी तो उसको दिख रहा था ये सब, तो वो और डर रही थी। उसे बस 3 चीजें दिख रही थी? हाँ, ये चीज़ दिखी। फिर वो पहले वो खुश हो गई कि अरे वाह माता रानी ने दर्शन दे दिए, क्योंकि उसको नथ भी दिख रही थी उसमें। फिर वो करवट कर ली दूसरे तरफ, माता को प्रणाम करके कि हे माँ बहुत बहुत धन्यवाद आपने दर्शन दिया। फिर वो करवट कर ली, फिर उसको दिखा और पास से दिखा अब की चेहरा। क्या दिखा और पास वही में? वाला चेहरा, नथ, आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, नथ दिखी और लिप्स दिखा, और बस ये फेस का स्ट्रक्चर दिखा। अब की और पास से दिखा तो वो डर गई। फिर वो जल्दी जल्दी लाइट ऑन कर दी। फिर उसने देखा कि जस्ट सामने वाली दीवार पे एक एंटिटी चल रही है, और वो ऐसे चल रही थी, अप साइड चल रही थी। उसके जो पैर थे वो एंटिटी के फोल्ड थे, मतलब वो टूटे हुए पैर थे उसके, जिस वजह से वो फोल्ड दिख रहे थे, और वो ऊपर की तरफ चढ़ रही थी, उतर रही थी। वो हमेशा ऐसे ही चलती थी एंटिटी। तो ये लाइट ऑन करने के बाद दिख रहा हाँ, है? लाइट ऑन करने के बाद दिख रहा था। तो फिर पूरी शेप कैसी थी उसकी? पैर मुड़े हुए थे और उसने, क्या हाँ, था? उसने एंटिटी ने एक्चुअली कुछ मरने के टाइम पे उसने कुछ वस्त्र नहीं पहन रखे थे, जिसकी वजह से उसका कंकाल दिख रहा था हमें, मतलब उसको, मेरी फ्रेंड को कंकाल दिख रहा था। तो ये बहुत डर गई कि अब क्या करें। फिर उसने हनुमान चालीसा, उसको याद नहीं था, किताब से ही देख के पढ़ती थी, उसको याद नहीं था हनुमान चालीसा, और उसके पास हनुमान चालीसा किताब उसको दी भी नहीं गई थी घर से। ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ इंसिडेंट होगा बाद में खरीदा जाएगा। और एंटी ने जब तक बोला भी नहीं कुछ कि हाँ, जैसे हाँ। कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करते, वो नहीं, भी नहीं हुआ? कम्युनिकेट तो नहीं किया, पर वो डरा रही थी। हाँ, वो दिमाग पे इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है इन चीज़ों से कि अपने आप इंसान डर जाता है और ऐसी चीज़ें सोचने लगता है जो नहीं हो रही हैं। ये अफेक्ट होता है इन चीज़ों का। फिर उसने हनुमान चालीसा प्ले की फ़ोन में, और जितने देर हनुमान चालीसा सुनी उसने, तब तक उसको कुछ दिखाई नहीं दिया और सुनाई नहीं दिया, बट जैसे ही हनुमान चालीसा रुकी
तुरंत वो दिखने लगी वापस से, और वैसे ही थॉट्स, उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगे दिमाग में, बहुत सारी बातें, ऐसे ऐसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो कोई बोल ही नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और कैसी आवाज आ रही थी उसे? आवाज़ हो गई जैसे कोई बातें कर रहा है, कोई जेंट्स से बातें कर रहा है, कोई ढेर सारे लोग हैं कहीं बातें कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं अपना, ऐसे जो कुछ हो ही नहीं रहा है, पूरी शांति थी हॉस्टल में। फिर बहुत मतलब डर के मारे हुए उसने काफ़ी मतलब धमकी वगैरह, अब सोचिए आप कोई आत्मा को धमकी दे जिसे पता ही नहीं है निपटना कैसे है। तो वो हुआ, फिर भी एंटिटी दिख रही थी, कोई फ़ायदा नहीं, घर वालों का कोई रिस्पांस नहीं। उसके घर वालों ने कहा कि हमें नहीं पता और हमने पढ़ने भेज दिया है, हमारा काम हो गया है पूरा। तो वो बेचारी, उसने जाके सबको बताया बाहर लड़कियों को, तो लड़कियां भी बोली कि अच्छा तो तुम हनुमान जी का पूजा करो, चालीसा रखो अपने पास और मूर्तियां रख लो। फिर उसने मूर्ति जैसे ही, दुर्गा जी की मूर्ति थी उसके पास, तो उसने जैसे ही मूर्ति रखी दुर्गा जी की, वो तुरंत गिर गई। वो खड़ी ही नहीं हो रही थी मूर्ति, तुरंत गिर जा रही थी, क्योंकि उस रूम में ऑलरेडी एक एंटिटी थी। तो बहुत रोने लगी वो माता की मूर्ति पकड़ के कि हे माँ, हम आप ही के भरोसे हैं, आप भी इस कमरे में अगर आपकी मूर्ति तक नहीं खड़ी होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, किस बेसिस पे मतलब हम जिएंगे। कोई आपके फ्रेंड ने सोचा नहीं रूम चेंज कर लूं? हाँ, वो बाद में बात हुई थी, जैसे जब वार्डन तक बात पहुंची तो वार्डन ने बोला कि कोई रूम खाली नहीं है, और जो लड़कियां थी जिनके कमरे में एक लड़की की जगह थी, वो उसको रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो कहती थी कि ये हमारे साथ रहेगी तो हमारे साथ भी चीजें होंगी। मैं भी परेशान होंगी इसके चक्कर में। हाँ हाँ तो उसने शेयर कर दी थी वैसे सबको ये हाँ, बात वो कि ये सबको सब दिख बता रहा दी है? थी कि क्या पता कोई मदद कर दे। अच्छा। फिर एक लड़की थी हॉस्टल में जिसको आता था, उसकी भी थर्ड आई एक्टिव थी, तो उसको देखना आता था। तो उसने मेरी फ्रेंड को बताया कि जो तुम्हारी बुआ है, सगी बुआ, वही कर रही हैं तुम्हारे साथ ये सब, और उन्होंने एंटिटी भेज रखी है। उस एंटिटी का नाम मारीमर था। मारीमर? हाँ, मारीमर। मारीमर क्या? मारीमर मतलब या तो वो मार देगा या तो खुद मर जाएगा, बट वो मर नहीं सकता है क्योंकि वो पहले से मरा हुआ है, तो वो मार के ही जाता। ये तो था basically मारीमर। मारण क्रिया जिसे कहते हाँ, हैं। मारण क्रिया। तो ये उस हॉस्टल के रूम में पहले से कोई एंटिटी नहीं थी, हाँ, ये भेजी गई थी एंटिटी वहां? थी, ऑलरेडी ठीक है। थी वहाँ पे एक। अच्छा। वो उसने जब वो एंटिटी ऐसी थी ना, उसने बताया कि उससे पहले भी कई लड़कियां रह चुकी थी उस कमरे में, और उनकी ऐसी दशा होती थी कि वो एक हफ्ते तक कमरे से निकलती नहीं थी। कमरे की लाइट ऑफ है, उसको ताला तोड़ के निकालना पड़ता था या दरवाजा तोड़ के निकालना पड़ता था। वो एंटिटी बहुत मारती थी लड़कियों तो को। ये एंटिटी अलग है और मारीमर अलग है जो हाँ, पहले से ही मारीमर पड़ी हुई है पीछे। उसकी बुआ ने भेजा था। तो दो हैं जो हाँ, परेशान दो कर रही हैं, और भी अभी आगे पता चलेगा। अच्छा, हाँ, बताओ क्या बहुत हुआ? ज़्यादा उसको दिक्कत था इन चीज़ों से। तो ऐसा वो सो नहीं पाती थी पहले दिन, तो वो बिल्कुल नहीं सो पाई क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं था करना क्या है, और उसका यही टाइम सारा चला गया सोचने में कि निपटा कैसे जाए, अब इसी में रहना है 2 साल। तो उसने बहुत सोचने के बाद उसने देखा कि जब सुबह हुआ, जब 5 बजे, 4:30 से 5 बजा, तब उसको एंटिटी दिखना बंद हो गई। तो फिर भी वो डर रही थी, क्या पता अब दिख जाए, क्या पता अब दिख जाए, बट उसे नहीं दिखी। 4:30 से 5 बजे फिर ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, तो उसमें एंटिटीज़ जो होती हैं उनकी शक्तियाँ काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो वो दिखना बंद हो जाती हैं। और वो उस टाइम को फिर सोने के लिए यूटिलाइज करने लगी। 5 बजे सोती थी, 7 बजे उठ जाती थी, नहा धो के तैयार, कॉलेज कह रहे, अपनी कोचिंग चली जाती थी। अच्छा। कोचिंग पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट में। ऐसे ही करके उसने काफ़ी अपना पूरा 1 साल 6 महीना तक उसे वो एंटिटी दिखाई देती थी। और रूटीन भी यही रहा उसका हाँ, कि उसका सुबह यही सोना। रूटीन लगा, और उसके डार्क सर्कल्स हो गए थे काफ़ी। तो लड़के जो थे क्लास में वो कहते थे कि क्या कौन सा नशा करती है ये लड़की। काफ़ी बुरा लगता था उसको सुनने में कि ऐसी बातें कर रहे हैं उसके बारे में। कुछ कहती नहीं थी वो किसी से। ऐसा भी हुआ था, जैसे उसने बताया कि एक बार उसके रूम पे नॉक हुआ था, तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि कोई था ही नहीं वहाँ पे, बट वो एंटिटी थी वहाँ पे। जो कोई दिखा नहीं ना, तो वो एंटिटी थी जो कि उसके कमरे में प्रवेश कर गई और लैच हो गई उसके साथ। तो इस चीज़ के बारे में मारीमर वाली थी? ये कुछ और था,
कुछ और हाँ कुछ और कितनी था, चीजें आ रही हैं ये। बहुत सारी, मतलब उस पे हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ कोई नई एंटिटी आती रहती थी उसके पास। पर ऐसा हो क्यों रहा था, मतलब उसकी बुआ जो थी वो ही भेज रही थी? हाँ उसकी बुआ उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी। बाप वो बिल्कुल लाइक नहीं करती थी उसको, रे। अच्छा। अभी भी नहीं करती हैं, पर वो लोग उससे डिस्टेंस बना लिए हैं, अब बुआ से बात नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो जैसे वो कुछ भी सोचती थी ना, तो उसके रिस्पॉन्स सुनाई देता था। जैसे हम कुछ सोच रहे हैं या कोई कुछ सोच रहा है, तो उसके प्रति रिस्पॉन्स उसको सुनाई देता था। तो उसने ये सोचा कि ये तो बहुत बेकार है, मतलब कोई आपको रिस्पॉन्स दे रहा है सामने से, ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ हो गई, आप मेंटली परेशान हो जाओगे कितना। तो उसने क्या किया, उसने हाई वॉल्यूम पे गाना सुनना चालू किया हेडफोन्स लगा के। तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, क्लियर नहीं सुनाई देती थी पर क्लियर नहीं होती थी, तो उसका काम चल जाता था। तो वो 1 साल 6 महीने तक वो हाई वॉल्यूम पे ही गाने वगैरह सुनती थी और सुबह के टाइम सोती थी। ये उसका रूटीन बन गया था पूरा। तो मतलब एक तरीके से हो सब रहा है, वो इग्नोर कर रही है कि हाँ, भाई वो किसी तरह सर्वाइव कर रही थी वहाँ पे। ठीक है। फिर ऐसा भी हुआ था, जैसे वो कोई ना कोई एंटिटी आती रहती थी, कोई नॉक किया, उसने जेन्युइन समझ के खोल दिया, फिर देखा कोई है नहीं, तो वो जान जाती थी कि फिर से कोई एंटिटी आई है। उसको अपने छत से जैसे कोई अपना बेड खिसका रहा है, सोफ़ा खिसका रहा है, तो वो रात भर आवाज़ें आती रहती थी, कोई कुछ खिसका रहा है। नीचे फ्लोर की लड़कियाँ आके उससे पूछती थी कि आप अपना रात में बेड शिफ्ट करते हो क्या? आप अपना रूम शिफ्ट करते हो रात में? वो बोलती थी कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो बोलती थी कि रात भर आपके छत है ना हमारी, उससे आवाज़ें आती हैं कि कोई बेड खिसका रहा है, अपना सोफ़ा खिसका रहा है। तो कहती थी ऐसा मत करिए, अगर आप करती हैं तो सोने में डिस्टर्ब होता है, मत करा करिए। फिर उसे समझ ही नहीं आया, फिर वो सोची कि उसको भी तो अपने जो छत है उससे सेम आवाज़ आती है। फिर कुछ कर नहीं सकते थे, उसको इग्नोर कर दिया उसने। और भी बहुत जैसे वो कोचिंग जाती थी, तो अचानक से उसे कोई, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में रह रही थी, वो हॉस्टल उसका इंडस्ट्रियल एरिया में था। तो वो जब भी कोचिंग जाती थी, तो जैसे उसको कोई दिख नहीं रहा है, बट उसे कोई धक्का दे देता था। जिधर ट्रक्स वगैरह आ जा रही है मेन रोड पे, उधर ट्रक के साइड उसे कोई धक्का दे देता था। तो उसकी सहेलियां अगर साथ जाती रहती थी, तो उसका हाथ पकड़ के उसको बचा लेती थी। इतना कुछ हो रहा है, जैसे हॉस्टल के रूम में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा हाँ, है। तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को या फिर कॉलेज में टीचर्स को मतलब कभी बताया नहीं कि अगर चलो ठीक है तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा रूम नहीं है, बट इसको तो हटाओ कि मेरे साथ बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि बड़े लोग पेरेंट्स को बताना, किसी को बताना? उसने सबको बताया, पर कोई सुना नहीं कभी। ऐसा कैसे हो सकता है पता नहीं, कि किसी सब ने बड़े ध्यान लोग नहीं भी दिया। खुद के फैमिली मेंबर्स भी इग्नोर कर रहे हैं? हाँ, उसके खुद के फैमिली मेंबर्स भी। तो सब यही सोच रहे थे उस टाइम पे कि भाई ऐसे ही हो रहा है इसके साथ, बिलीव नहीं कर रहे होंगे या तो यही हो हो सकता है है। बिलीव नहीं कर रहे होंगे, हाँ। पर किसी ने हेल्प नहीं किया। हाँ, तो वो ऐसे ही सुबह का रूटीन वगैरह फॉलो करके, कभी कभी उसका ब्रेकफास्ट भी छूट जाता था, तो उसके फ़ोन पर कॉल आती थी, उसके जान पहचान के किसी नाम से कॉल आती थी। जैसे 9 बजे तक अगर ब्रेकफास्ट मिलना है, तो उसको एग्जैक्ट 5 मिनट पहले कॉल आती थी कि कोई बोलता नहीं था उस पे, बस नींद उसका तोड़ने के लिए कॉल आता था। छुट्टी के दिन आराम कर लेते हैं ज़्यादा लोग, तो पता नहीं चलता है ना नींद का। जस्ट 5 मिनट पहले उसकी नींद टूटती थी, फिर वो देखती थी अरे 5 ही मिनट बचे हैं, जल्दी-जल्दी रेडी होके नीचे जाती थी ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो वो कॉल, जब वो थैंक यू बोलने के लिए जाती थी ना, जैसे इफ़रा का मान लेते हैं कॉल आया था, उसकी सहेली थी इफ़रा, तो वो इफ़रा के पास गई और उसने कहा कि थैंक यू इफ़रा, तुमने कॉल कर दिया उठा था। दिया। हाँ, उठा दिया। तो वो कहती थी कि मैंने तो नहीं किया कोई कॉल। फिर वो अपने फ़ोन का पूरा हिस्ट्री दिखाती थी, कॉल हिस्ट्री, तो उसमें कहीं कोई नाम नहीं होता था कि उसने कॉल किया है। मतलब कोई हेल्प भी कर रहा था उसकी? हाँ, तो ये कौन था फिर जो हेल्प कर रहा था? वो उसी के रूम में एक एंटिटी थी, जो वहाँ पे रहती थी। जब वो ज़िंदा थी, तो वो उसी रूम में रहती थी काफ़ी साल, वो भी किसी चीज़ की तैयारी कर रही थी, वहाँ रहती थी। उनकी जो डेथ थी इन्हीं कारणों से हुई थी, ब्लैक मैजिक से हुई थी, जो उनके कोई घर वाले करते थे उनके ऊपर। तो एक तरह का सिंपैथी था उसके लिए, मेरी तो ये फ्रेंड के कैसे लिए। पता चला कि एक और एंटिटी रह रही है वहाँ पे? उसके इंस्टीट्यूट में प्रिंस सर पढ़ाते थे, तो उसके दोस्तों ने उनके गुरुजी का नंबर लेके उनसे उतारा करवाया था उसका। 2 होने थे उतारे, तो एक उतारा तो वहाँ उसके प्रेज़ेंस के बिना हो गया, बट जो एक होना था वो मेरी फ्रेंड के ही प्रेज़ेंस में होना था, तो वो हो नहीं पाया क्योंकि उसको परमिशन नहीं मिला हॉस्टल से जाने का। तो जो लड़की वहाँ मतलब वो रहती थी, काफ़ी महीनों तक वो परेशान थी इन चीज़ों से, फिर उसने फ़ैन से लटक के सुसाइड कर लिया था। ओह अच्छा। शिट!
उसको भी देखा था उसने। जब फर्स्ट सेकंड डे वो सोने का जब भी कोशिश करती थी तो एग्जैक्ट 12:05 पे लेटी है या कुछ भी आंख लग गई उसकी गलती से, क्योंकि उसको तो एंटिटी दिखती थी, वो सो नहीं पाती थी, फिर भी लेटी है। उसने अगर 12:05 पे उसे पंखे से कोई लटकता हुआ दिखा, कुछ ब्लैक शेडो टाइप का, मतलब वो एंटिटी थी वही, वो लटक रही थी। तो वो देख करके एकदम से डर गई, क्योंकि जो उसका फैन था उसके जस्ट फेस के ऊपर था। तो वो काफ़ी डर गई देख करके कि कोई उसके लटक रहा है पंखे से। उसे बाद में मतलब पता चला कि फैन से लटक कर ही सुसाइड किया था। तो वो जो लड़की कहती थी, बेसिकली हेल्प कर रही थी हाँ वो आपकी हेल्प फ्रेंड की। करती थी। जैसे उसके कपड़े हैं फैले हुए हैं, वो फेंक वेक के कोचिंग चली गई है, तो उसके कपड़े वो तह करके रख देती थी, अच्छा, अरे उसका कमरा साफ कर देती तो थी। फिजिकली सब हो रहा हाँ है वो वो। सब इसको एकदम बढ़िया लगता था। जब वो आती थी ना कोचिंग से तो देखती थी सब तो चेयर भी सही लगी है, कपड़े तह के रखे हैं, फ्लोर पूरा साफ ये है। थोड़ा सा विश्वास करने वाला नहीं लग रहा हाँ इतना। है नहीं, बट वो ऐसा होता था। उसने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो इतना भी फैला के नहीं रखती थी, थोड़ी बहुत उसकी चीज़ें गिरी रहती थी जो वो एंटिटी ठीक कर देती थी। ये बाद में गुरुजी ने बताया, प्रिंस सर के जो गुरुजी हैं उन्होंने बताया। उसकी डायरेक्ट गुरुजी से तो बात नहीं हुई थी, बस उतारा अपना इशू बताने के लिए कि हमको एंटिटी दिखती है, हमको कोई आत्मा दिखती है, ऐसी ऐसी दिख रही है, हमें ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देता है। फिर उन्होंने तब उतारा किया था। काफ़ी मतलब उन्होंने भी ध्यान लगाया और उन्हें जो बातें पता चली उसके बाद ही उसको बताया कि तुम्हें पता है तुम 7 साल की एज से ही स्पिरिचुअली एक्टिव हो। तो वो भी ये बात भूल चुकी थी, कभी इतना कोई था ही नहीं तो ये भी वो बता बताने को। हाँ वो उन्होंने बताया तो उसे याद आया कि अरे हाँ हम तो खूब पूजा करते थे भगवान की, और पता नहीं कब भूल गए थे। फिर वो उस दिन से वापस से पूजा करने लगी, जाप करने लगी भगवान के, विश्वास वापस से हो गया उसका भगवान पर। फिर वो जब भी जाती थी ना घर जाती थी अपने, तो उन बुआ के यहाँ जाना होता ही था। अब कोई रिलेटिव है तो उनके घर आना जाना लगा रहता है। तो वो उससे पूछती थी, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हॉस्टल में लड़कियाँ सुसाइड नहीं करती हैं क्या? तो वो कहती थी करती होंगी, हमें क्या करना है। तो वो और गुस्सा हो जाती थी। फिर वो कहती थी तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम सुसाइड कर लो? तो वो कहती थी हम क्यों मरे, मरे मेरे दुश्मन। बस इतने पे उसकी बुआ गुस्से में उठ के चल देती थी नया काला जादू का आइटम तैयार करने के लिए। अरे वो फिर कुछ बना के कुछ करके वो फिर से उसको खिला देती थी। जब उन्हें पता चलता था कि मेरी फ्रेंड ठीक हो गई है तो वापस से वो कुछ कुछ भी मीठा हो गया या डिनर में चिकन बना दिया तो उसमें मिला करके खिला दिया, तो वो चढ़ जाती तो थी बुआ एंटिटी। घर पे ही रहती थी उन्हीं के साथ ही उसके जब घर भी? के पास में ही रहती हैं बुआ। और वो जो लड़की थी आपकी फ्रेंड, उनके पेरेंट्स को आपकी फ्रेंड ने बताया कि हमारी बुआ ऐसा ऐसा कर रही है, मुझे गुरुजी ने बताया, या कम्युनिकेट करने की कोशिश करी मैं उनके घर नहीं जाऊंगी या हाँ कुछ? हाँ बताई थी, फिर अपने पेरेंट्स से बताया था तो किसी ने विश्वास नहीं किया, कोई सुना नहीं। फिर आगे क्या हुआ? और जब भी घर जाती थी वो उनके बुआ के, तो उसको आवाज़ें और मतलब क्लियर सुनाई देती थी। अगर कोई एंटिटी है आसपास कुछ बोल रही है, या उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होता था। जैसे पाँव भी रखती थी ना, जैसे ही वो उनके घर में पाँव अपना पहला रखती थी तभी से उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होता था। और वो कंटिन्यू तब तक होता था जब तक वो उनके घर में होती थी, भले वो 3 दिन हो या 4 दिन हो। और आप बता रहे थे कि उसकी फ्रेंड के फूफा जी तंत्र जानते थे, तो वो हेल्प कर देते थे? हाँ वो हेल्प कर देते थे, जो उनके हस्बैंड थे वो उतारे में हेल्प कर देते थे। तो मतलब वाइफ चढ़ा रही है, पति उतार रहा है, हाँ ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या वो सीन आपस है। में कम्युनिकेट नहीं कर रहे क्या फूफा और बुआ? करते होंगे, हमें कुछ पता नहीं इस बारे में, और बट ऐसा उसने बताया था कि उसके फूफा उसका बहुत पर बार ऐसा उतारा हो नहीं किए सकता हैं। कि फूफा को पता ना हाँ हो, उनको पता तो पता होगा बुआ ही हो। जब करवा वाइफ रही है है। और मैं तो चल हाँ बचा रहा हूँ इस टाइप से। हाँ हमें तो लगता है कि बुआ करती होंगी तो वो देखते होंगे कि कर रही है, मना भी करते होंगे। पर अगर कोई है जिसका दिमाग इतना बुरा है, जो खुद इतना बुरा है, उसको कोई रोकेगा कैसे? तो वो उतारा करके उस चीज़ को क्या पता बैलेंस करने की कोशिश करते हो सकता है। दोनों ही एक्टिव थे इन चीज़ों में, मतलब बुआ हाँ फूफा। हाँ जो बुआ थी उन्होंने अपने पति से ही तंत्र विद्या सीखी थी। और उसने बताया कि उसने अपनी वुडू डॉल भी देखी थी। वो एक बार कुछ बोयाम था, कांच का कुछ था, बर्तन लाने गई थी ऊपर से, तो खोजते खोजते बक्से में वो पता नहीं क्या खोज रही थी। उसने देखा कि गुड़िया रखी है काले रंग की, और उसके मतलब बाल वाल भी सब लगे हुए थे। एक तरह से वो तंत्र वाली गुड़िया लग रही थी उसको। तो उसने देखा 2 रखी है, फिर वो उसमें से एक उठा के देख रही थी कि ये क्या है।
बाद में जो उनकी बेटी थी, जो उनकी बुआ की बेटी थी, हाँ, उन्होंने बताया कि अरे पता है तुम्हें, तुम अभी किसको देख रही थी? तो वो बोली नहीं, तो बोली तुम खुद को देख रही थी। तो मतलब वो वुडू डॉल उसी की थी जो वो अपने हाथ में पकड़ के देख और रही बुआ थी। बोल भी रही है ये चीज। बुआ की बेटी को भी पता है कि मम्मी क्या कर रही बेटी है। की एज क्या होगी? वो 35 प्लस होंगी इस समय। मतलब जिस टाइम बताया था उन्होंने आपकी फ्रेंड को। 30। और आपकी फ्रेंड? वो 20 के अराउंड रही होगी। मतलब बच्ची को भी पता है कि वो मम्मी इसके पीछे पड़ी हुई है। हाँ, सब पता है, सबको सब कुछ पता है। अरे उसकी बुआ ने पूरे मोहल्ले को नहीं छोड़ा, जितने बच्चे हैं घर के सबको उसकी बुआ ने अपने वश में करके रखा था कि जैसे ही वो किसी का नाम बुलाए तुरंत सब चल के आ जाएं अच्छा। और केवल उन्हीं की बात माने। पूरे मोहल्ले में किसी के ऊपर कुछ कर दिया, ग्वाला आता है बेचारा, ग्वाले के ऊपर कुछ, उसको पानी, थक गया है धूप में, उसने बोला 1 गिलास पानी दे दीजिए, उसने पाप कर दिया बोल के। जैसे उसने पानी पिया उसको एंटिटी दिखनी चालू, उसके साथ गलत हरकतें होनी चालू। ये सब उसके आंख के आगे हो गया था, ग्वाला का जो उसने देखा है। फिर वो बेचारा अपना साइकिल वाइकिल लेकर किसी तरह अपने घर चला गया। 3-4 दिन बाद बहुत चिल्लाते चिल्लाते आया कि अरे हमने इनसे गलती कर दी, पानी मांग के इन्होंने पता नहीं क्या मिला के दे दिया था, कभी इनके घर का पानी भी मत पीना। अच्छा। ऐसे करके मेड कह लीजिए आप, किसी का भी, सबके ऊपर कर रखी है। और ये बुआ खुद ही कर लेती थी? हाँ, वो खुद तंत्र कर विद्या लेती सीखी हुई थी। उन्होंने तो। हाँ, और मेरी फ्रेंड चूंकि स्पिरिचुअली एक्टिव थी तो उस पे जनरल टाइप के जो तांत्रिक होते थे वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे, तो वो मायोंग की एक औरत का भी सहारा ली थी। मायोंग का नाम सुना होगा ना आपने, मायोंग का? हाँ। तो वहाँ की एक बहुत पहुंची हुई तांत्रिक औरत थी, उसका सहारा लेकर के उसने मेरी फ्रेंड के ऊपर बहुत सारे मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सारे जितने तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं ना, सब उस पे कर चुकी थी। और फिर जब वो वूडू डॉल वाला पता चला फिर क्या हुआ आगे? फिर जो भी वुडू डॉल के कान में उसकी बुआ बोलती थी, चाहे वो उसका नाम लेके बुलाए घर का या कुछ भी बोले, चाहे किसी भी कोने में रहे, वो दिख भी नहीं रही है, रूम में है भी नहीं, फिर भी उसको सुनाई देती थी। मेरी फ्रेंड को उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। बुआ की? हाँ, चाहे मतलब वो कहीं भी दूर है? कहीं भी है। चाहे वो कोटा में ही है अपने रूम में? नहीं, उतना उनका जादू असर नहीं करता था। अच्छा। केवल उनके घर में ही करता था। अच्छा। वो जैसे है 2nd फ्लोर पे है अपने घर में, वहां से वो कुछ बोले कान में तो मेरी फ्रेंड को सुनाई दे जाता था। फिर वो उठ के जाती थी, हाँ बुआ बोलिए, आपने बुलाया है हमें? तो उसकी बुआ हंसने लगती थी, पता है, साइड स्माइल देख के मुस्कुराती रहती थी, ऐसे हंसती रहती थी। फिर क्या, फिर वो पूछती थी कि क्या काम है बता दीजिए, फिर कहती थी कोई काम नहीं है, फिर वो चली जाती थी। फिर ऐसे 3-4 बार करके उसे परेशान करती थी, मतलब बुला वो बुला आप के। मजे ले रही हैं इस चीज हाँ, के कि भाई परेशान ये करती थी। फिर क्या, वो भगवान को याद करने लगे उदास होके कि ऐसे तो कहाँ से रह पाएंगे, पता है हमको चीज़ें हैं मेरे साथ, पर कैसे होगा। फिर जब वो छोटी थी ना तो उसने लिस्ट बनते हुए सुनी थी, मेढक का कुछ पार्ट, छिपकली की पूंछ, मेढक की आंखें, या किसी का कोई, ये तांत्रिक लिस्ट होती है जो आपको अगर कुछ किसी पे करना है तो आपको इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा उसमें। तो ये लिस्ट उसने सुन रखी थी बचपन में ही, पर उसको पता नहीं था कि उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक होगा आगे जाके, उसको अंदाज़ा नहीं था इस बात का। तो एक बार वो गई थी घर पे अपनी बुआ के, तो उसने कुछ लेने के लिए फिर से उसे भेजा था, जाओ ऊपर से ये ले आओ। तो वो गई, पूजा घर था वहाँ पे पहले, तो उसके साइड में एक डब्बा रखा था। उसमें पहले जब छोटी थी वो, तो उसमें कैरम की वो गोटियाँ रहती थी कैरम की, तो बड़े याद करके खुशी से, अरे वाह इसमें तो हम खेलते थे। जैसे उसने खोला, उसने देखा कि कागज में लपेट लपेट के वो पार्ट्स वगैरह कुछ रखे हुए हैं, किसी पूंछ हो गई, आँख हो गई किसी की, जानवरों की, जैसे मेढक की हो गई या किसी की हो गई, तो वो सब रखा था और गीला गीला था काफ़ी। तो उसने खोल के तो नहीं देखा कागज़ पर, उसने हाथ से पूरा अच्छे से छू के देखा क्या है। तब तक उसकी बुआ आ गई, कहीं क्या कर रही हो, क्या है हाथ में तुम्हारे? तो वो तुरंत डर के डब्बा बंद करके रख दी। फिर मुस्कुराने लगी उसकी बुआ खड़ी होके, कही कि सीखोगी? तो वो बोली, तो वो सोचने लगी कि चाहे उसके साथ जो भी हो जाए वो कभी गलत काम नहीं करेगी, चाहे उसको कितने साल झेलना पड़े, वो कभी ऐसी चीज़ें नहीं सीखेगी जिससे किसी का बुरा हो। बस फिर क्या, फिर उसकी बुआ ने मतलब इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया कि तुम भी तांत्रिक बन जाओ, तुम भी तंत्र विद्या सीख लो, मेरी तरह बन जाओ, तो हम तुमको कुछ नहीं करेंगे।
तो उसने बात नहीं सुना, फिर वो बोली नहीं नहीं सीखना है, इतना बोल करके भगवान का नाम लेते हुए वहां से चली गई। वो और चिढ़ गई होगी इससे। हाँ, वो तो हमेशा चिढ़ी रहती थी। अपने बच्चों का गंदा कपड़ा, जो उनके महीने के गंदे कपड़े होते थे, वो कहती थी कि आओ हम बहुत अच्छे अच्छे ना तुम लोग के लिए कपड़े रखे हैं, पता है दीदी लोग को ना अट नहीं रहा है, तो क्या पता तुमको अट जाए, तुम ट्राई कर लो। तो वो देख के खुश हो जाती थी, अरे वाह इतने अच्छे कपड़े हैं, ये लोग पहन ही नहीं रहे, हम पहन लेंगे। तो वो जब जाती थी ना बुआ उसकी लेके, तो उसको ऊपर ले जाती थी, दीवान में कहीं पुराने गंदे कपड़े रखे हैं उसमें से निकाल के देती थी। तो वो भी सोचती थी मेरी फ्रेंड कि दिखा तो बहुत अच्छे कपड़े रही थी, फिर ये गंदे गंदे कपड़े क्यों निकाल रही हैं। पर वो बड़ी थी उम्र में, बुआ थी, तो क्रॉस क्वेश्चन उसने कभी किया नहीं कि बुआ ऐसा क्यों कर रही हैं। पर शॉकिंग चीज़ ये है कि खुद के पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्ची की नहीं सुन रहे ये। सुने नहीं उसके पेरेंट्स। तो फिर अब वो बाहर कैसे आई फाइनली इन चीज़ों से? उसका उतारा हुआ था लास्ट कैसे ईयर। उसको ये पता कैसे चला कि उतारा करना है, किसने हेल्प करी, थोड़ा डिटेल में बताओ। वो नवरात्रे में व्रत थी, तो उसने जाप वाप किया, फिर उसे याद आया कि अरे हाँ मेरे तो ये चीज़ें हो गई और याद ही नहीं था, हमें पता नहीं क्या कुछ याद नहीं था कि हम पूजा भी करते थे या मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। तो जाप करते करते उसे याद आया कि हाँ वो तो कितना पूजा करती थी भगवान का और उसके साथ क्या क्या हादसा हो चुका है। फिर उसको याद वाद आ गया। उसके थोड़ी देर बाद, थोड़े महीने आप कह सकते हैं, 1 महीने का अंतर रहा होगा, किसी उसके पेरेंट्स के किसी रिलेटिव ने बोला, कोई जान पहचान के थे, कि आपकी बिटिया बहुत उदास रहती है और उसका आप लोग उतारा करवा लीजिए, बहुत सालों से वो पीड़ित है इस चीज़ से। तब उसके पेरेंट्स ने उतारा करवाया उसका, तब से वो ठीक है, अब अपना अच्छे से रहती है। कहाँ से हुआ उतारा और क्या 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 बताया उन्होंने जिन्होंने उतारा करा? कितने दिन का प्रोसेस था, कैसे हुआ वो उतारा के लिए एक बार गई थी, उनके गुरुजी हैं कोई, उनके पास गई थी। वहाँ पे जो चावल मांगे थे वो, कि अपने जो खाने का ड्रम वगैरह है उसमें से इतना 4 मुट्ठी चावल, और भी कई सारी चीज़ें थी, शायद काटियाँ भी थी, जो मतलब उसे कराया गया होगा ना। जब किसी पे ब्लैक मैजिक करते तो भी तो लोग काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, कई बार इन चीज़ों का इस्तेमाल करके उतारा जाता है। तो उसका उतारा हुआ लास्ट में। बाकी जो उसका कोटा में जो प्रिंस सर के गुरुजी थे ना, उन्होंने जो उतारे के लिए एक मीठा दिया था उसको, तो वो मीठा खाते ही उसको ग्रीन कलर की उल्टी हुई थी, बहुत सारी ग्रीन कलर की, जबकि ग्रीन उसने उल्टी? हाँ, जबकि उसने ऐसा कोई पालक वालक कुछ खा नहीं रखा था कि ग्रीन कलर का हो, फिर भी उसे ग्रीन कलर की बहुत सारी उल्टी हुई। फिर वो लोग गए हनुमान जी के मंदिर, वहाँ माथा टेक करके भगवान को हाथ जोड़ करके, वो मतलब मारीमर जो था वो दिखना उस दिन से उसको बंद हो गया था, जो कोटा में था। अच्छा। 1 साल 6 महीने तक उसको दिखता था। फिर उसके 4 ही महीने बचे थे, फिर वार्डन ने कहा उससे कि अब रूम चेंज करना है तो कर लो, तो उसने बोला नहीं ऐसे ही ठीक है। फिर भी उतने पे भी उसकी बुआ को उस समय चैन नहीं आया था कोटा में। उसकी बुआ ने क्या पता नहीं क्या ही किया ब्लैक मैजिक में, कि उसको उसकी एस्ट्रल बॉडी ने दिखाया कि उसकी बॉडी बेड से कितना, यहाँ अगर बेड है इतना ऊपर है, उसकी बॉडी हवा में है। उसकी एस्ट्रल बॉडी ने देखा सोते टाइम कि उसका बॉडी कोई घसीट रहा है, उसका बॉडी हवा में कोई घसीट रहा है लगातार। वो जो 4 महीने बचे हुए थे ना उसके कोटा में, उसके साथ ये हरकत होती थी ऐसी, मतलब रात को शरीर उठ जाता हाँ था? हवा में ये रहता जो था। उतारा हुआ था उससे पहले की नहीं बात है? नहीं, उसके बाद का भी? है ये, हाँ उतारे के बाद तो का। बाद भी असर था इस चीज का जो बुआ कर रही थी? हाँ वो उतारे के करती बाद? रहती थी कुछ ना बुआ कुछ। के पास उनकी कोई चीजें थी जिससे वो करती थी, या कुछ खाने को देती थी, कैसे करती थी? जैसे उनके पास वो जाती थी तो बहाने से बाल कटवा देते हैं, इसके बाल बहुत लंबे हो गए हैं, तो वो बाल जब भी कट जाते थे ना तो पार्लर वाली बताती थी कि अरे आपकी बुआ बाल ले गई हैं, आपका ये चीज़ें होती हैं, आप मजाक में मत लीजिए ऐसे अच्छा, करके। ये बता मेरी सहेली को बताती थी कि आप मजाक में मत लीजिए, आपकी बुआ आपका बहुत सारा बाल लेके गई हैं, जितनी बार आप बाल कटवाती हैं ना उतनी बार आपका बाल ले जाती हैं वो उठा अरे के। बाप रे। तो सलून भी देख कर ही जाना चाहिए, किसी ढंग के जगह पे जहाँ पे आपका कोई मिसयूज ना करे बालों का। और क्या क्या और ले जाती थी वो? उसकी शमीज उससे बहाने से मांगी थी, जबकि उसकी बुआ ट्रिपल होंगी उसकी साइज की। हाँ। फिर भी मेरी फ्रेंड है कि बुआ मांग रही है तो दे दिया। उससे बोली कि अगर तुम्हारे पास कोई शमीज होगी तो दे देना, मेरे पास है नहीं। तो उसने जो उसके पास था पहना हुआ था वो उसने दे दिया। अब वो उसने गुड़िया के अंदर डाल दिया उसको, या जो भी किया उसका मिसयूज ही किया,
फिर ब्लैक मैजिक हो गया। और जस्ट उस बुआ के हाथ में देने के जस्ट 1 सेकंड बाद उसको याद आया, जब वो दे चुकी थी, उसकी बुआ लेके गायब हो गई, दिखी नहीं, घर में कहाँ चली गई रखने, कहीं नहीं दिखी। मेरी फ्रेंड ने खोजने की कोशिश की कि अरे यार ये लोग तो मिसयूज़ करते हैं मेरी चीज़ों का, जल्दी खोजते हैं, कहीं मिल जाए तो हम वापस रख लेंगे। उसको कहीं नहीं मिला, उसने पूरा घर खोज लिया। और वो पूछती रहती थी कि अच्छा बताओ, वो देखती थी कि मर तो रही नहीं है मेरी सहेली, तो अब क्या करें। तो वो कहती थी, पूछती थी बहाने से, और बताओ तुमको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। तो उसको तो अंधेरे से लगता था, पर वो थोड़ा बहुत ब्रेन उसका तब भी चल जाता था। तो उसने कहा कि हमको तो उससे ग्रास हॉपर से डर लगता है, झिंगुर होते ना हरे वाले, उससे भी लगता था, पर सबसे ज़्यादा अंधेरे से, जो उसने छुपा के रखा था, क्योंकि कमज़ोरी बतानी नहीं चाहिए किसी को। तो उसने बताया कि कुछ तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप ही ये करेंगी। उसको पता था कि ये कुछ करने के लिए ही पूछ रही है। फिर वो हॉस्टल गई, जबकि उस बार हॉस्टल गई अपने घर से, तो उसको रात में 11 बज रहा होगा, कुछ ऐसे ही रात का टाइम होगा, एकदम इनफाइनाइट झिंगुर, आप समझिए इतनी पतली सी जगह होती है ना दरवाजे के नीचे, उससे आते जा रहे हैं, ग्रास हॉपर आते जा रहे हैं। और वो रूम के अंदर, हाँ, पहले तो कम से कम 10-15 दिखे होंगे, तो वो सोची कि क्या पता बारिश हुआ होगा या कुछ ऐसे ही आ गया होगा, तो उसने माइंड नहीं किया। फिर बाद में उसने देखा कि रुक ही नहीं रहे, आते ही जा रहे, तो उसने मारना चालू किया। अब मारते मारते पूरे कमरे में उसके ग्रास हॉपर ही थे, डेड बॉडी रियलाइज नहीं करा कुछ बुआ ने करा होगा, तो वो चीज दिख रही हाँ, है। वो इनफाइनाइट आते ही जा रहे थे, उसने सब पूरे कमरे में फैल पर वो गया था। थॉट ही तो होगा या असली नहीं, में वो ही आए असली थे? में था, उसका ब्लड वाइट कलर का होता है ना, हाँ। मारने पे वाइट कलर का, वो सब दिख रहा था। उसको भी लगा कि क्या पता इमेजिनेशन हो, तो उसने मार के चेक किया, उसने देखा कि असली है, या असली का मर रहा है, भले वो ब्लैक मैजिक से आ रहा हो, पर वो रियल दिख रहा था। बुआ ने भी बहुत कैड़ा तंत्र सीख रखा है। बुआ बहुत तगड़ी तांत्रिक है। सही बात है, हमें भी यही लग रहा था। तो वो मारते गई, पूरा कमरे में ग्रास हॉपर भर गया कि मतलब डेड बॉडी पड़ा है ग्रास हॉपर का, अभी जगह नहीं बचा है पैर रखने का नीचे। तो वो क्या की, वो चादर ओढ़ के भगवान का नाम लेके सो गई कि ये तो रात भर आता रहेगा ग्रास हॉपर, मारने का कोई फायदा है नहीं, हम कहीं जा सकते नहीं हैं। तो वो सो गई। फिर सुबह उठी तो मेड ही ना आए, उसके कोई मेड नहीं आती थी उसके यहाँ झाड़ू पोछा लगाने को, सब डर के भाग जाती थी कि उनके ऊपर भी चढ़ जाएगा। हाँ, वो खुद कभी सबको साफ मालूम था कर वहाँ लेती पे, थी, इतना सबको फैल गया सबको पता था। वो जहाँ भी पढ़ी है, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में, जहाँ भी पढ़ी है, सबको पता होता था कि ये लड़की इसके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है। पर कभी ऐसा भी हुआ है आपकी फ्रेंड के साथ कि पोजेशन हो गया हो बॉडी में और आवाजें निकालना, मतलब बॉडी में एंटर नहीं कर हाँ, पाया ये कोई? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाल में जटाएं थी। मतलब जटा पता है ना आपको? जटा नहीं पता है? देव आदिदेव जी के बालों में जटाएं हैं ना, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मातकंद का, तो वो जटाएं उसके बालों में थी। आप भगवान का आशीर्वाद समझ लीजिए, उसके प्राण बचाने के लिए भगवान ने इतना, उसको जिंदा रखने के लिए भर इतना इंतजाम, आशीर्वाद होता है भगवान का तो कर ऐसे रखा है। बांधती थी बाल? नहीं, कुछ करी नहीं थी, वो नेचुरल था उसको। जैसे वो स्पिरिचुअली एक्टिव थी ना, जैसे कोई भी इंसान स्पिरिचुअली एक्टिव होता है तो भगवान भी देखते हैं, चाहे वो किसी की भी पूजा करे, माता की पूजा करे, पर भगवान के नोटिस में रहता है कि हाँ भाई, उनका भक्त है कोई जिसने कुछ गलत नहीं किया जिंदगी में और वो कष्ट में है, तो भगवान उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और उसके भाग्य में लिखा था जिंदा रहना, तो वो रह गई जिंदा, नहीं तो कई लोग और इतने। जो वो एंटिटी उसके पीछे पड़ी हुई थी जो मारने के लिए ही आया था, वो हट गया था? वो एक जगह पे, क्योंकि वो मर नहीं, उसको खत्म नहीं किया जा सकता था ना, या तो फिर उसकी मुक्ति ही करनी पड़ती, क्योंकि वो मारी मरे है, मार पाया नहीं और वो वापस जा नहीं सकता है, उसके एक समझिए रूल के खिलाफ है उसके, ये चीज़ वापस नहीं जा सकता। तो कहीं यूनिवर्स में उसको अलग से पॉज करके उसको एक जगह पे फंसा के उसको मतलब रखा गया था कि वो परेशान ना करे आकर के, ये चीज़ था। और ये जब 1 साल पहले वो ठीक हुई ना, तब उसका जाके अंतिम संस्कार वगैरह मतलब हुआ नहीं था। उसका जो एंटिटी थी उसका जो भी पूजा पाठ हुआ कि वो मुक्त हो जाए, ये पूजा हो गया, फिर वो हमेशा के लिए मुक्त हो गई। ऐसे वो जो एंटिटी थी मारीमर, उसकी बुआ उस एंटिटी को 25 साल से इस्तेमाल कर रही थी लोगों के ऊपर भेज के। तो जो बुआ थी आपकी फ्रेंड की, उनके घर में उसने बताया कि कभी भगवानों की भी मूर्ति या पूजा नॉर्मल भी हो रही है और तंत्र भी चल रहा है, या फिर सिर्फ नेगेटिव ही होता था माहौल घर के उनका? अब वो उस औरत ने इतना कुछ बुरा कर रखा है ना लोगों के साथ कि वो श्रापित है, वो मंदिर में पूजा नहीं कर सकती है।
अच्छा। हाँ, उसने इतना ज़्यादा बुरा कर रखा है सबके साथ कि वो मंदिर में पाँव नहीं रख सकती, नहीं तो भगवान उस घर से चले जाएंगे अच्छा जिसके मंदिर में वो करेगी पूजा। हाँ, अच्छा ये हाल है कि मतलब वो भस्मी हो जाएगी, इतना कुकर्म कर रखा है उस औरत ने। वैसे मंदिर है घर में, उन्होंने रख रखा हाँ है। है, वो दिया नहीं जलाती है, मे बी उनके हस्बैंड जलाते होंगे। अब मतलब आपकी फ्रेंड जो है वो लास्ट उतारे के बाद बिल्कुल फ्री हो गई जब उनके रिलेटिव ने कहा और पेरेंट्स ने सुना, तो उसके बाद जो उतारा हुआ उसके बाद कुछ नहीं हो रहा उनके साथ? हाँ, वो ठीक हो गई है, बट उसको कोई अगर एंटिटी होती है आसपास किसी और पे ब्लैक मैजिक हो तो उसको दिख जाता है। अच्छा हाँ, उसको दिख जाता है। और अब ऐसा कोई उसको दिक्कत नहीं है, नेगेटिव एंटिटी भी अब उसका कुछ कर नहीं पाती है, बिगाड़ नहीं पाती है, क्योंकि वो इतने साल रह चुकी है ऐसी चीज़ों के साथ, तो वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। ओके और हम भूल गए हैं, 2-3 चीज़ें हैं बताना भूल गए, और काफ़ी मतलब आपको भी इंटरेस्ट आएगा सुन कर के कि ऐसा भी होता है। एक बार हम और हमारी फ्रेंड थे, हम लोग घूमने गए थे, कहीं ट्रिप पे जाते हैं, तो वहाँ पे म्यूज़ियम गए थे हम लोग, पुणे के म्यूज़ियम गए थे। तो वहाँ पे हम लोग म्यूज़ियम में कपड़े वग़ैरह रखे रहते राजा-रानी के, वो सारे देख रहे थे। तो अचानक से एक मतलब शोकेस टाइप का था जिसमें राजा के कपड़े लगे थे, बगल में रानी के कपड़े लगे थे। रानी के कपड़े काफ़ी भारी थे और राजा के होते साइज़ में काफ़ी बड़े थे। तो सब मज़ाक बना रहे थे देख कर के कि अरे देखो कितने चौड़े-चौड़े लोग होते थे पहले। तो उसने भी गलती से कह सकते हैं, उसने भी गलती से हाँ में हाँ मिला दी और उसने भी एक बार मज़ाक में कुछ बोल दिया। तब उसे पीछे से आवाज़ आई, "तुम इधर आना ज़रा।" तो उसने पीछे पलट के देखा तो केवल हम खड़े थे और कोई था नहीं। तो उसने सोचा कि ऐसे ही सुनाई दिया होगा। उसने हमसे कन्फर्म किया पूछ कर के कि तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? अभी तुमने बुलाया है हमें? तो हमने बोला कि नहीं, हमने तो नहीं बुलाया है। तो फिर वो बोली कि नहीं, सुनाई तो दिया था। फिर उसे फिर अचानक से फिर सुनाई दिया आवाज़ कि तुम इधर आना ज़रा। तो फिर वो पीछे देखी तो पीछे एक आंगन टाइप का नहीं होता है, वो होती है। बरामदा टाइप। हाँ, हाँ, खाली नीचे स्पेस होता है, ऊपर छत टाइप का होता है। तो वैसा था पीछे। वहाँ पे जाना मना था किसी का वहाँ पे। हाँ, हमें लग रहा है कि इसी वजह से मना होगा कि कोई एंटिटी है उस साइड इसलिए। तो वहाँ बैन था जाना, उधर से आवाज़ आ रही थी। तो वो जाने जाने वाली थी उधर, फिर हमने रोक लिया और हम लोग फिर बाहर आ गए कि पता नहीं कैसी ही एंटिटी हो। वो किसी रानी की ही एंटिटी थी, मतलब आत्मा कुछ थी। दिखा नहीं फिर उसे, बस सुनाई दिया। हाँ, सुनाई दिया। तो अब राजा के कपड़े के बोलने पे अगर कोई वो चिढ़ जाए ऑफेंड तो हो गई वो एंटिटी, उनके बारे में मजाक जो हाँ, किया। और वो एंटिटी को बुरा लग गया। मतलब वो रानी होगी, फिर अगर उनको बुरा लग गया तो लोग तो वैसे सही बात है ऐसी चलते फिरते मजाक उड़ाते हाँ, रहते हैं कि ऐसी कहीं ऐसी चीज हो तो फिर। हाँ। और एक और चीज़ थी उस म्यूज़ियम में, काले रंग का एक पनिशमेंट बॉक्स टाइप का था, काले रंग का था, आप लोहे का था, पूरा सिलेंड्रिकल शेप में होगा। वो पुरानी बनावट थी उसकी और उसमें एक दरवाज़ा था जो कि खुला नहीं था, बंद था। तो वो चाह रही थी कि वो खोले एक बार, किसी तरह देखे कि पहले कैसा होता था। तो सबने मना किया कि नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत सारे लोगों को मतलब मौत का सज़ा दिया गया था, उसमें बंद करके मार दिया गया था कई लोगों को बहुत बुरी तरह। तो उसको खोलना मतलब नेगेटिव एंटिटीज़ को बुलाने के बराबर है, क्योंकि उनका कोई क्रियाकर्म भी नहीं हुआ होगा। तो फिर ऐसा हुआ नहीं, बट चूँकि वो स्पिरिचुअली एक्टिव थी तो उसके ब्रेन में थॉट आ रहा था कि एक बार इसे खोल के देखते हैं, मन कर रहा है खोल के देखें। और उसकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। तो वो ऐसी एंटिटीज़ के पास खुद ही उस खींची चली जाती थी, उसको लगता था वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से आवाज़ आ रही है। जहाँ भी कहीं नेगेटिव एंटिटी होती थी जो बुरा चाहती थी उसका, वो सब उसको फ़ील होता था कि वहाँ जाना चाहिए, मतलब इधर जाना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस। की तरफ हाँ, अट्रैक्ट होती हाँ, थी। अट्रैक्ट होती थी, तो उसको रोकना पड़ता था, कोई ना कोई बात करे उसको। और एक चीज़ बताई थी वो, जब वो कॉलेज में पढ़ती थी ना, कानपुर से उसने करी है अपना बीटेक कोटा उसने। से वो कानपुर चली गई थी? हाँ, हाँ। 1 साल का ड्रॉप भी था, उसमें भी उसको दिक्कत हुआ था काफ़ी, अभी बताएँगे। तो कॉलेज में सबको पता था उसके, और उसका जो रूम था वहाँ पे भी सेम थिंग्स होती थी जो उसके साथ कोटा में होती थी कि नॉक हुआ, कोई दिखा नहीं। फिर लड़कियाँ, उसकी सहेलियाँ आके बताती थी कि अरे पता है, तुम्हारे रूम के बाहर अभी हमने मटका रखे हुए देखा था। तो वो कहती थी मटका कहाँ से आएगा हॉस्टल रूम में, यहाँ तो सब पढ़ने वाले लोग हैं। तो वो कहती थी यार तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी, मैंने अभी 3 मटके रखे थे तुम्हारे रूम के जस्ट आगे, दरवाजे के जस्ट आगे। जब तुमने दरवाज़ा खोला ना तो वो दिखना बंद हो गए। वो बताने आई थी उसको।
फिर वो सोची कि अब कुछ हो तो सकता नहीं है, कोई सुनने वाला है नहीं, तो जो है उसी में रहना है। एक बार क्या हुआ कि उसको यही वाला किस्सा कि जब मटका उसे दिखा, उस दिन का हम बता रहे हैं आप लोग को। रात में खाना खा के वो आई, अपना मैथ्स वगैरह लगा रही थी, बैठी थी बेड पे। अचानक से उसका बेड बहुत ज़ोर हिलने लगा, तो वो डर करके बेड से उतर रही थी। फिर उसने देखा कि जो उसकी रूममेट है, उसकी रूममेट सोते सोते अचानक से उठ गई, ऐसे एकदम स्ट्रेट बैठी है और उसका नाम लेके बार बार पुकार रही है कि हमें श्रृंखला वाले, हमें श्रृंखला चाहिए, हमें श्रृंखला चाहिए, ऐसे ऐसे करके बोल बड़बड़ा रही रही थी। है ऐसे। हाँ, लगातार अपनी वॉइस रेज हो रही थी, उसकी आवाज़ ऊंची हो रही थी, और वो यही उसका नाम ले लेके कि हमें ये चाहिए चाहिए करके। फिर उसने सोचा कि ऐसे तो उठते उठते ये पास आ जाएगी, फिर भागेगी कैसे, जान कैसे बचाएगी। तो वो अपना फ़ोन और जो भी चीज़ें थी अपनी ले करके जल्दी से वो मेरे रूम में आ गई थी। अच्छा। हाँ, मेरा रूम पास में ही था। और एक दुकान थी उसके कॉलेज में, प्रिंट आउट होता था जहाँ पे। उसे पता नहीं था कि वो दुकान जल चुकी है। अच्छा। हाँ, तो उसे एक बार प्रिंट आउट निकलवाना था। 3 दुकानें थी, 2 खुली नहीं थी, तो वो उसी दुकान की तरफ गई। दुकान बाहर से देखने में काफ़ी जली हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि एकदम काला-काला दीवार है, काला-काला बिल्कुल दरवाज़ा उसका। फिर भी वो उस दुकान में गई, अपना जो भी था सामान सारा, उसको काम था प्रिंट आउट वगैरह का, ले गई। फिर उसने वहाँ पे धुंधला-धुंधला सा उसको काफ़ी दिख रहा था, बहुत क्लियर नहीं था। जैसे विजुअल काफ़ी क्लियर रहता है ना नॉर्मली, उसको थोड़ा धुंधला दिख रहा था। एटमॉस्फेयर आप हवा कह सकते हैं थोड़ा। वो अंकल से पूछा कि अंकल प्रिंट आउट कराना है, तो वो बोले कि अभी आ रही है। तो एक लेडीज़ थी, वो दरवाजे से आई और वो देख रही थी, खड़ी होके उसको देख रही थी। फिर उन्होंने प्रिंट आउट का लिया, अपना मशीन वो बार-बार मशीन पे मार रही थी, कह रही थी कि मशीन कितने बार कहा है ठीक कराने को, मशीन ठीक करा लो। तो वो बोली कि मशीन चल नहीं रहा है। फिर वो बार-बार मेरी सहेली के ऐसे सर पे ऊपर देख रही थी, जैसे किसी का हेड है सामने, तो वो बार-बार ऊपर देख रही थी। वहाँ पे जैसे किसी के ऊपर कहते हैं ना, अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो ऊपर ही दिखती है, सर पे दिखती है किसी के, अगर कोई देखे तो। तो वो बार-बार उसके सर पे देख रही थी। उसको पता था कि वो क्या देख रही है, और उसको ये भी पता था कि वो सारे जो 2 लोग खड़े हैं सामने, ये ज़िंदा नहीं है, उसको पता था। फिर भी वो गई थी वहाँ पे। दुकान ही नहीं थी इल्यूशन वो? आप कह सकते हैं कि केवल उस लड़की, मेरी फ्रेंड को ही दिख रहे थे वो, नहीं तो वो कि दुकान चली नहीं हुई। थी वो, मतलब वो वो जली हुई दुकान थी। जली हुई थी। वो दुकान थी, वो एग्जिस्ट करती है, जली हुई थी, बट उसके अंदर लोग रियल नहीं थे, वो थे हाँ, नहीं। 2 लोग उसमें जल के मरे थे, वो उसको दिख रहे थे। तो उसने चलते टाइम उसको ये आभास हो गया कि ये लोग इंसान नहीं है। तो उसने प्रार्थना कर दी कि हे भगवान, इनके साथ जो अन्याय हुआ है, न्याय कर दीजिएगा और मुक्त कर दीजिएगा। उसने इतना प्रार्थना किया, फिर वो चली गई। बाद में जब वो अपनी फ्रेंड्स को और भी सबको बताई, हम लोग डिस्कस किए कि यार हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ की मशीन ही ख़राब थी, हम लोग का तो काम ही नहीं हुआ, आप कैसे सबमिट करेंगे? तो वो सब पूछी किस दुकान पे गई थी? तो उसने बताया कि वही वाले तो गए थे जो ग्राउंड के बीचों बीच में बना है। तो वो लोग कही कि वो दुकान कब की जल चुकी है, 5-6 साल से बंद पड़ी है, उसमें कोई नहीं रहता है। तब पता चला उसको मतलब पहले से था, शक था कि वो जिनसे बात कर रही है वो इंसान नहीं है, तो उसको दिख जाती हैं एंटिटीज़। अभी ये सीपी का ही हम कह सकते हैं, सीपी का एक इंसिडेंट उसने बताया था कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो झुमके वगैरह देख रही थी, एंटिक पीस खोज रही थी कोई कि काफ़ी डिफरेंट लगे देखने में। तो एक स्टॉल टाइप का था छोटा सा, वहाँ पे उसको बहुत पुराने डिज़ाइन के झुमके दिखे जहाँ वो ख़रीदना चाह रही थी। तो उसने दाम पूछा कितने का है भैया? तो उसने बोला नहीं कुछ, वो आदमी कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा था, उसकी आँखें बिल्कुल लाल थीं और वो घूर रहा था। तो थोड़ी देर बाद उसको लगा कि लग रहा है ये भी इंसान नहीं है, तो वो थोड़ा सोची कि ऐसे ही जाते हैं, दूसरों का देखें बाकी लड़कियां क्या खरीद रही हैं। जब वो उन सबों को ले करके वापस से उस स्टॉल पे आई, तो वो देखी वहाँ कोई स्टॉल ही नहीं था। अरे पूरी की पूरी उसकी दुकान गायब थी। जो उसने छोटा सा स्टॉल लगा रखा था झुमके का, नेकलेस का, वो दुकान थी ये ही सीपी नहीं की वहाँ। बात है? हाँ, सीपी की, कनॉट प्लेस। और ये कितनी पुरानी बात है? ये अभी 4 महीना हुआ होगा इस बात को। तो जब आपको आपकी फ्रेंड ये सब चीज़ें बताती है तो आप लोग यकीन कैसे कर लेते हो?
अब कर लेते हैं क्योंकि वो एंटिटीज़ वगैरह भी देख के बता देती है। जैसे उसके लिए बहुत कॉमन है कि अगर वो सिनेमा हॉल एक बार गई थी, बता रही थी, तो वहाँ किसी का कटा हुआ हाथ था जो ऐसे रोटेट होते हुए घूम रहा था वहाँ, उसको दिख गया था उसकी थर्ड आई से। क्यों वहाँ, क्यों ऐसा क्यों था वहाँ पर? किसी का रहा होगा हाथ, किसी एंटिटी का, वो उसको हाथ को क्या ही पता, शरीर से अलग हो चुका है, हाथ तो को वो क्या किसी पता। हॉस्पिटल वगैरह जाती होगी तो बहुत चीजें दिखती हाँ होंगी हाँ, उसको। हॉस्पिटल का भी उसने बताया था। वो कोटा में अपना, जैसे उसका ब्लैक मैजिक से उसका बीपी और हार्ट रेट हमेशा 150 के ऊपर ही रहता था। हाँ। तो वो जिस हॉस्पिटल में गई थी, अब तो शायद वो हॉस्पिटल बंद हो गया है, तो वहाँ पे उसने अपना चेक कराया, तो डॉक्टर भी हैरान थे कि कैसे इतना ज़्यादा है। वो बोले स्ट्रेस वगैरह नहीं लेती, तो वो उसने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो बता नहीं सकती कि उसके साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो डॉक्टर ने दवा वगैरह दे दिया उसको, ड्रिप जो चढ़ानी थी चढ़ा दी। फिर उसको टेस्ट कराना था, कुछ डॉक्टर ने लिखे थे। तो जब वो टेस्ट कराने के लिए सीढ़ियों के पास से जा रही थी, तो उसने देखा कि 20 से 25 आत्माएं थी वहाँ पे। वो उसको सीढ़ियों पे? दिखाई दी। हाँ, सीढ़ियों के पास खड़ी थी। वो पुराने पैंट शर्ट वाले कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, पुराने दिख रहे थे। और जो वहाँ हॉल हॉल का बनावट दिख रहा था, वहाँ सीढ़ी नहीं दिख रहा था उसको। उसको दिख रहा था कि हॉल बड़ा सा है, फिर कमरे बने हुए हैं साइड साइड सारे। उसको ये दिखाई तो दिया उसे था। पुराना स्ट्रक्चर दिख हाँ, रहा है उसको हॉस्पिटल पुराना का। स्ट्रक्चर दिखा और वो मरे हुए लोग दिखे थे। फिर उसने पूछा, जो कंपाउंडर था या जो भी थे ले जा रहे थे, उसने उनसे पूछा कि यहाँ पे कुछ हुआ था क्या? काफ़ी पुराने से कुछ 20-25 लोग दिख रहे हैं उसे। तो कंपाउंडर ने स्ट्रेंजर को इस तरीके से बता दिया कि हाँ लोग दिख हाँ रहे हैं। हाँ, वो हमेशा पूछ लेती थी अच्छा। कि यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, यहाँ पे कुछ हुआ था क्या? वो पूछ लेती थी स्ट्रिक्टली, क्योंकि उसको पता है अब दिख रहा है तो सच दिख रहा है, कुछ हुआ है, सामने वाला छुपा रहा है, क्यों छुपा रहा है, तो वो हमेशा पूछ लेती है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हाँ हुआ था, कुछ हुआ था। फिर उनके आंख में आंसू आ गया कि कम से कम जो इतने लोगों के साथ इतने साल पहले हुआ था, किसी को तो देखा, दिखाई दिया, कोई तो देखा। फिर उसको याद रहता था कहीं ना कहीं मेमोरी में कि हाँ, वो भगवान से प्रार्थना करे तो लोग मुक्त हो जाते हैं, आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। तो वो जब भी कोई एंटिटी देखती थी ऐसे, तो वो प्रे कर देती थी। फिर वो जब डॉक्टर के पास वापस आई टेस्ट करा के, तो डॉक्टर बहुत गुस्से में बैठे थे और उससे कह रहे थे कि तुम हॉस्पिटल बंद कराओगी हमारा, क्योंकि मतलब उसको तो पता चल गया था। अब क्या पता वो जाके सबको बता दे, मीडिया में या कहीं पे बता दे। तो डॉक्टर ऐसे ही उससे बात कर रहे थे। तो आपकी दोस्त कभी शमशान घाट भी गई है? नहीं, शमशान एक्चुअली शमशान घाट जाने से उसको हमेशा मना किया गया, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक में ही रही ना इतने सालों हाँ, तक। हाँ, हाँ। तो अगर वो शमशान जाती तो उसका हालत और बुरा हो जाता कि नेगेटिव एंटिटीज हावी हो जाती हैं उसके ऊपर। अब अगर वो जाए तो उसको दिक्कत नहीं है, पर अगर उस समय वो जाती तो उसके ऊपर और बुरा असर पड़ता। क्या पता लैच हो जाती हैं एंटिटीज, क्योंकि अगर कोई अफेक्टेड होता है ना इन चीज़ों से, तो वो और नेगेटिविटी को बुलाते हैं अपनी तरफ। जो एंटिटीज अटैच होती हैं, इंसान नहीं बुलाते हैं, जो एंटिटी अटैच होती है वो बुलाती है कि आओ तुम भी आ जाओ इधर ही, अब ये मरने वाली है, तो इसको भी ले जाएंगे साथ में, ऐसे करके। एक बात बताना चाहते हैं आप लोगों को, जो अभी तक हमने आप सबको बताया है ना कि मेरी फ्रेंड के साथ हो रहा था, वो सारी घटनाएं मेरे साथ ही हुई हैं। क्या बात कर रहे हो? वो मेरी कोई फ्रेंड मतलब नहीं आपकी थी। बुआ थी, आपके ही पेरेंट्स थे जो सुन नहीं रहे थे, आपके ही हो कोटा का रूम था वो? हाँ, वो मेरा ही कोटा का रूम था। जब आपको पता था कि आपकी बुआ ही कर रही है, तो भी आप होने कैसे दे रहे थे, और आपके पेरेंट्स क्यों नहीं सुन रहे थे आपकी? हाँ, पेरेंट्स को विश्वास नहीं था इन चीज़ों पे कि ये चीज़ें होती हैं। कई बार हमने बताया था तो वो कहते थे कि ये सब ऐसे ही होता है, भूत दिखता है तो उसको मार दो, डंडे से मार दो, ये कर दो। तो ऐसा होता तो है नहीं। पता चले हम अटैक करें और वो सामने से भी तो काउंटर अटैक करेगी, फिर हम क्या करेंगे? तो हम कुछ करें नहीं ऐसा कुछ। अपना प्रिवेंशन हमेशा रखते थे, प्रिकॉशन रखते थे कि हम जिंदा कैसे रह सकते हैं, ये सब देखते थे। और बाकी बुआ बुआ का क्या ही कहें। बुआ मुंह पे इतना मीठा बनती हैं कि कोई कह नहीं सकता है देख करके कि वो अंदर से ऐसी हैं। अब जैसे आप बिल्कुल ठीक हो, तो उन्हें पता होगा बुआ को, तो वो आप ट्राई नहीं करती कुछ? नहीं, मेरे भाग्य में जब तक लिखा था तब तक हुआ मेरे साथ। अब भी दिखता है वैसे आपको कुछ? हाँ, एंटिटीज हमें दिख जाती हैं अगर बट किसी। कुछ परेशानी नहीं होती आपको? हाँ, हमें परेशानी नहीं होती है, एंटिटी को हम देख लेते हैं तो वो चली जाती है। फिर जैसे हमें किसी के साथ है, अगर किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ है, जिंदा इंसान के साथ भी अगर कुछ गलत हुआ है कभी, तो वो हमें दिख जाता है। सबसे रीसेंट क्या क्या हुआ था आपके साथ? कुछ हुआ था? कुछ दिखा? हाँ, क्या? ब्लैक मैजिक था, एक मेरे जानने वाले थे उनके ऊपर।
तो वो हमें दिख गया था कि उनके ऊपर है। बट सब कोई इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है ना, लोग जानने ही नहीं चाहते हैं है भी कि नहीं है। तो वो आपको बिना बताए दिख जाता है, जैसे यहाँ पे कुछ होगा तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा या कुछ आपको ध्यान लगाना नहीं नहीं, पड़ेगा? अपने आप दिख जाता है। और मेरे फूफा हैं, उनका हमने डेथ देखा था, वो जो आपकी हेल्प करते थे हमेशा? दूसरे वाले अच्छा, सबसे छोटे फूफा, वो हमारे घर पे आए थे मिलने के लिए। जैसे आज कोई फंक्शन हो गया, कुछ हो गया, वो मिलने आए थे। सब बढ़िया था, हम जैसे ही नाश्ते की ट्रे रखे और उनको प्रणाम करने के लिए उनकी तरफ देखे तो उनका बॉडी पूरा काला दिखा हमें। मतलब बॉडी नहीं, उनका पूरा काला दिखा हमें कि वो ब्लैक है पूरे। फिर हम सोच रहे थे क्या दिख रहा है ये, और ब्लैक क्यों दिख रहे हैं। फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें ऐसे ही कुछ भी नहीं दिखता है और हमें इन्हें बताना चाहिए। तो हमने बुआ से पर्सनली कहा था कि फूफा का तबीयत तो ठीक है ना, आपने कुछ कुछ हुआ है क्या फूफा को? तो बुआ बोली कि नहीं, फूफा तो बिल्कुल ठीक है, उनको कभी कुछ नहीं होता है। और फूफा से हमने पूछा पर्सनली कि फूफा आप ठीक हैं? तो वो बोले कि अरे बेटा हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं होता है, इन्हीं लोगों को कुछ ना कुछ होता रहता है। जस्ट 10वें दिन उनको दो हार्ट अटैक आए लगातार। एक जब वो गोरखपुर में थे तब आया था, एक रास्ते में आते टाइम दूसरा हार्ट अटैक पड़ा, लखनऊ आ रहे थे, अच्छा। और तीसरा हार्ट अटैक ऑपरेशन होने वाला था उनका, उससे जस्ट पहले उनको तीसरा हार्ट अटैक आ गया, तो उनकी डेथ हो गई। तो वो भी डेथ ही देखी थी हमने उनकी। और काफ़ी बार डेथ देखा है। जैसे कोचिंग जाते थे ना कोटा में पढ़ने, तो वहाँ पे एक लड़का बैठा था मेरे पीछे, रैंडम ही था, हमारी जान पहचान नहीं थी उससे। बस हमने ये कहा था कि भैया अपना बैग आप थोड़ा सा साइड कर लो, बस इतनी बात हमने उससे की थी। उसकी पूरी बॉडी हमें ब्लैक दिख गई। फिर हमने, हमारे तबीयत नहीं ठीक था या कुछ इशू था मेरे साथ, वही ब्लैक मैजिक का सीन था, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो अपना बैग हम लिए और हम दूसरे क्लास में या वापस ही जा रहे थे। पर हमने अपनी फ्रेंड से कहा कि सुनो, और वो जो लड़का मेरे पीछे बैठा था ना, उससे एक बार कहना कि अपना ध्यान रखेगा, और हमको दिखा है कुछ जो ठीक नहीं है, हमने देखा है कुछ जो ठीक नहीं है उसके लिए। तो मेरी फ्रेंड्स ने जाके कन्वे नहीं किया था। अगले दिन आप खुद ही कन्वे कर देते? मेरे पर ब्लैक मैजिक था ना, तो हम मतलब कंफ्यूज रहते थे, इतना मेरा सेंस इतना रिस्पॉन्सिव नहीं रहता था, और कॉन्फिडेंस भी नहीं था, क्योंकि हम भूल जाते थे। मेरी बुआ हमें कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया करती थी कि हम भूल जाएं कि हम स्पिरिचुअली एक्टिव भी हैं। एक अगले दिन हम गए नहीं कोचिंग, जब नेक्स्ट डे उसके गए तो पता चला कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। जस्ट सेकेंड डे पता चला कि उसने कल ही रात में सुसाइड कर लिया है, लड़के ने। उसका डेथ देखा था हमने। फिर हमें बहुत अफसोस हुआ, काफ़ी दिन तक हमने अफसोस किया था कि काश हमने उससे कहा होता कि तुम कुछ सोच रहे हो तो बिल्कुल मत करना, अपना ध्यान रखना। फिर उसके बाद से हमने सोच लिया कि अब किसी का भी दिखेगा तो उसको या उसके परिवार वालों को ज़रूर बता देंगे, ताकि उसके घर वाले कोशिश कर सके। देखिए, मौत कोई टाल नहीं सकता है, बचा भी नहीं सकता है, पर एक बार बता देना भी मैटर करता है। अगर पता हो, ज़रूरी काम इंसान कर सकता है उस समय में। ऑल राइट, इस पॉडकास्ट को हम यही ख़त्म करेंगे। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने बहुत स्ट्रांगली आपकी सभी सिचुएशंस को फाइट किया है। हम चाहेंगे कि आप हमेशा ठीक रहें, हेल्दी रहें और लोगों की हेल्प कर पाएँ। हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपसे यही कहना चाहेंगे दोस्तों, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, हमेशा शेयर करिए किसी ना किसी के साथ। अकेले मत सहते रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैम आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती है, आप इनसे टच में होना चाहते हैं, तो इनका इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे हम, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। और बस हम मिलेंगे ऐसी एक और एंटरटेनिंग पॉडकास्ट के साथ। आप इन पॉडकास्ट को, हॉरर पॉडकास्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दें। जितने भी बच्चे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद ऐसा ना हो कि चीज़ें आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। हम बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इन एपिसोड्स को बनाते हैं, क्योंकि आपको सुनना पसंद है। हम नहीं चाहते किसी का भी इससे किसी भी तरीके का नुकसान हो। बाकी बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलें आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बाय जी, जय बजरंगबली।